और ग्वालियर में आज सीजन का सबसे घना कोहरा देखने को मिला, जहां सुबह से ही शहर कोहरे की चादर में ढका रहा, जिससे दृश्यता घटकर मात्र 5 से 10 मीटर रह गई। कम विजिबिलिटी के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और लोग गाड़ियों की लाइट जलाकर चलने को मजबूर नजर आए। कोहरे का असर रेल यातायात पर भी पड़ रहा है, जहां कई ट्रेनें देरी से संचालित हो रही हैं। ग्वालियर में कड़ाके की सर्दी लगातार जारी है। हालत ये है कि सुबह से ही जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो कोहरा उनको देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि कोहरे के कारण जो विजिबिलिटी है वो भी काफी कम रह गई है। लोग बेहद कोहरा और ठंड से इस समय परेशान है। कुछ लोग जो रोड के किनारे बैठे हैं वो आग जलाकर किसी तरह से अपने आप को सर्दी से बचा रहे हैं। कोई चाय भी पी रहा है, आग भी जला रहे हैं। इसके अलावा जो इस फुटपाथ पर जो लोग मौजूद हैं वो भी आग जलाकर अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही कोहरे के कारण स्थिति ये हो गई है कि जो वाहन चालक है उनको अपने वाहनों की लाइटें जलानी पड़ रही हैं। इसके साथ साथ जो ग्राउंड है जहां लोग आते हैं या किसी काम से आते हैं वो भी पूरी तरह से कोहरे की आगोश में है। अगर हम बात करें तो सामने विजिबिलिटी पूरी तरीके से 5 से 6 मीटर दृश्यता इसकी रह गई है, जिससे सामने क्या है ये कुछ पता नहीं चल पा रहा है। या आसपास जो इमारतें हैं, बिल्डिंग है, वो भी पूरी तरीके से कोहरे से छुप गई हैं। वाहन चालकों को भी वाहन चलाने में काफी दिक्कत आ रही है और वो भी कोहरे से परेशान है। आप ये जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो भी सर्दी में आए हैं और गरम गरम नाश्ता लेने के लिए आए हैं। इस समय अगर हम बात करें तो क्या स्थिति है ठंड की? ठंड काफी है। आज हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं और ग्राहक भी आज बहुत, मतलब जो 100 होता है वो आज 50% दुकानदारी चल रही है। मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है आज। इतनी कोहरे की क्या स्थिति है? कोहरे की स्थिति ये है कि पास तक का नहीं दिख रहा है, कोई वाहन के नहीं दिख रहा है। हाँ, बहुत काफी सर्दी है आज, ज्यादा सर्दी है जैसा कि लोग बता रहे हैं और भी लोग मौजूद हैं। आप ये तमाम कपड़े पहने अंदर? सुबह सुबह नाश्ता करने आए, बहुत सर्दी है आज, बहुत कोहरा के कारण। कपड़े पहने अंदर? 4 कपड़े पहने तो भी सर्दी लग रही है? तो भी लग रही है। हालात बहुत खराब है। बहुत आप बताइए सर्दी की क्या स्थिति है? इतनी सर्दी है कि मैं अभी बालम सर के यहाँ पर कोचिंग आया हूँ साइकिल से, तो साइकिल चलाने में दिक्कत हो रही है। हाँ। मतलब कोहरा छाया हुआ है बहुत, पूरे में छाया हुआ है कोहरा। हाँ, तो काफी दिक्कत आ रही है। हाँ दिक्कत आ रही है। हाँ, अभी और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कोहरे के कारण सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ रहा है वो रेल यातायात में पड़ रहा है। कई ट्रेनें ऐसी हैं जो दिल्ली पंजाब से भोपाल की ओर जाने वाली हैं, जो काफी विलंब से चल रही हैं। 4 से 5 घंटे विलंब से चल रही है क्योंकि कोहरे का फर्क उनको पड़ रहा है। कि ऐसी सर्दी में बच्चे और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें और जब तक धूप ना निकले कम से कम बुजुर्ग घर के बाहर ना निकले, क्योंकि जिनको बीपी की शिकायत है या कोई अन्य शिकायत है उनको कोल्ड स्ट्रोक हो सकता है। रात में भी यही स्थिति नजर आ रही है, दिन में भी यही स्थिति नजर आ रही है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि दोपहर होते होते कोहरा थोड़ा छटेगा और धूप निकलेगी, लोगों को राहत मिलेगी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि ग्वालियर चंबल संभाग जिस तरह से तासीर है उसकी कि यहाँ सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है और वो अभी कुछ दिनों से भले ही कोहरा ना था लेकिन अब धीरे धीरे कोहरा बढ़ने लगा है। लोगों को इसका एहसास होने लगा है, सर्दी का एहसास होने लगा है, ठंड का एहसास होने लगा है और ये जनवरी के लास्ट तक लगातार ग्वालियर अंचल में देखने को मिलता है, जिससे लोगों को जो राहत है वो जनवरी के बाद ही मिलने की संभावना है। कैमरामैन विजया के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।